Hello dear student, good morning to all of you. I hope all of you are fine and all of you are doing well. So in last class we have discussed about recombinant DNA technology and its process and tools. So I hope that ones were clear. Today we will see gel electrophoresis. So I will try to my best and you will also try to understand. Come to main point. Let's see what we will see today. Today we will see separation and isolation of DNA fragment, gel electrophoresis, elution, cloning vector. Features are required to facilitate cloning into a vector, that is origin of replication, जिसको हम शॉर्ट में ORI कहते हैं, selectable marker and cloning sites. So I will explain in detail. Please you will also try to understand. So come to main point. Let's see what is gel electrophoresis. So gel electrophoresis, it is a vein or fragment of DNA obtained by cutting DNA using restriction enzyme is separated by a technique that is known as gel electrophoresis. आपने देखा था कि लास्ट क्लास में हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया था किसके लिए? डीएनए को कट करने के लिए, यानी डीएनए के फ्रेगमेंट को जब हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से कट करते हैं तो उसको एक अलग करने के लिए एक टेक्निक का यूज किया जाता है, क्योंकि आपके पास बड़ा एक बिग पार्ट ऑफ डीएनए होता है और डीएनए से हम स्मॉल पार्ट्स ऑफ डीएनए को चूज करते हैं ताकि हम उससे फर्दर वर्क कर सकें। तो उसको करने के लिए हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करते हैं, जिससे आसानी से डीएनए क्या होता है, एक लार्ज पार्ट ऑफ डीएनए से सेपरेट हो जाता है और उसको सेपरेट करने के लिए एक टेक्निक का यूज किया जाता है, दैट इज नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें जो होता है नेगेटिवली चार्ज डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड्स द एनोड अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द मीडियम। इसमें एक इलेक्ट्रोड काम करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एनोड के तरफ मूव कर जाते हैं। कौन सा पार्ट? जो डीएनए का नेगेटिव पार्ट होता है वो फोर्सफुली सेपरेट कर लिया जाता है और एनोड की तरफ मूव कर देता है अंदर एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द मीडियम। इसको जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट होता है तो जो डीएनए का नेगेटिव पार्ट है उसको हम फोर्स के द्वारा मूव करते हैं, किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। जो एनोड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एनोड पार्ट है, राइट, तो उसके द्वारा हम नेगेटिवली चार्ज डीएनए पार्ट को अलग करते हैं एक मीडियम के द्वारा। डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू सिविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय एगारोस जेल। तो जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है एंड इसमें एगारोस जेल का यूज किया जाता है एंड जो डीएनए फ्रेगमेंट है उसको हम उसके साइज के द्वारा क्या करते हैं, जैसे जैसे साइज होता है उसके हिसाब से हम उसको सिविंग कर लेते हैं या उसको फिल्टर कर लेते हैं। तो जो स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए है वो अलग हो जाते हैं, जो लार्ज पार्ट ऑफ डीएनए है वो अलग हो जाते हैं। यू कैन सी हियर दिस इज द वेसल्स। यहाँ पे डीएनए चाहे प्लांट या एनिमल का डाला जाता है। ये पूरा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्लेट है, इसमें ये लार्ज पार्ट ऑफ डीएनए है एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए। और ये क्या है? डीएनए के बैंड्स हैं। ये वेल से इसमें भरा जाता है और इसके लिए हम एक केमिकल्स का यूज करते हैं जिसका नाम है इथिडियम ब्रोमाइड। सो आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर। कम टू नेक्स्ट पॉइंट. Let's see what is elution. The separated DNA fragment can be visualized under staining the DNA with ethidium bromide followed by exposure to UV light. इसमें हम इथिडियम जो भी DNA का स्मॉल पार्ट होता है उसको हम एक स्टेनिंग के द्वारा UV लाइट में देख सकते हैं और उस स्टेनिंग का क्या नाम है? इथिडियम ब्रोमाइड। यानी DNA के फ्रेगमेंट को देखने के लिए हम अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज करते हैं और इथिडियम ब्रोमाइड का यूज करते हैं। सो सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए आर सेपरेटेड फ्रॉम एगारोसोल एंड एक्सट्रैक्टेड जेल दैट इज नोन एज इल्यूशन। सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए, जो डीएनए का सेपरेटेड बैंड था, जो स्मॉल पार्ट था, उसको हम एगारोस जेल से क्या करते हैं? अलग कर लेते हैं और उसको जेल से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उसी प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? इल्यूशन।
I mean separation and extraction of separated part of DNA, that is known as elution. Separation and extraction of small part of DNA, that is known as elution. The DNA fragment purified this way is used for the recombination. और इसी प्रोसेस के द्वारा DNA को क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं. So this is the elution process जिसके द्वारा हम DNA को अलग करते हैं. I hope these points are clear. Come to next. Let's see cloning vector. So cloning vector, this is a site where DNA are introduced. So it is of two types. One is plasmid and another is bacteriophage. There are two mainly types of cloning vector. One is plasmid and second is bacteriophage, which help in transfer of DNA to the host cell. They have ability to replicate within bacterial cells independent of the control of chromosomal DNA. ये जो होते हैं इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि आसानी से क्या कर सके, रिप्लिकेट कर सकें. बैक्टीरियोफेज जो होता है उसमें नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होते हैं एंड उसमें जो नंबर ऑफ जीनोम है वो भी क्या होता है, ज़्यादा होता है. एंड दैट्स वाई दे आर इजिली रिप्लिकेट एंड they are capable to multiply within a very big number. You can see here, this is the cloning vector, this is the promoter site, this is the origin insert and this is the restriction site जहाँ से कट होता है and this is the selectable marker जिसके द्वारा हम जो DNA है उसको हम क्या करते हैं, चूज करते हैं. So I hope these points are clear. Come to next point. Let's see features are required to facilitate the cloning into a vector. So there are many features. The main features are origin of replication, जिसको हम कहते हैं ORI. First है origin of replication. The sequences from where the replication start. यहीं से क्या होता है, replication का जो process है, DNA replication का process है, वो start होता है. When linked to these sequences can be made to replicate within the host cell. और ये रिप्लिकेशन तब स्टार्ट होता है जब हम डीएनए को क्या करते हैं, उसके जीनोम के होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करवाते हैं. ओके, सो दे हैव कैपेबिलिटी टू रिप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल एंड दिस सीक्वेंसेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ लिंक डीएनए. और ये जो सीक्वेंसेज हैं वो डीएनए के कॉपीज को कंट्रोल करने में भी हेल्प करते हैं या उसको रिप्लिकेट करने में भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सो दिस इज द ओरिजिन साइट जहां से रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है, किसका, डीएनए का विद इन द होस्ट सेल. नेक्स्ट है सिलेक्टेबल मार्कर. सो जो सिलेक्टेबल मार्कर है, इट हेल्प इन आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्म एंड सिलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स. जो सिलेक्टेबल मार्कर है वो क्या करता है, डीएनए को आइडेंटिफाई करता है, डीएनए के होस्ट को आइडेंटिफाई करता है और जो उसमें फॉरेन सबस्टेंस होते हैं उसको क्या करता है, इलिमिनेट करता है और सेलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट. और जो फॉरेन सबस्टेंस है, फॉरेन बैक्टीरिया वगैरह हैं, जो भी नॉन यूजफुल सबस्टेंस है, उसको क्या करता है, उसके ग्रोथ को रोक देता है. तो सिलेक्टेबल मार्कर जो होते हैं वो फॉरेन सबस्टेंस को क्या करते हैं, इलिमिनेट करते हैं और जीनोम के होस्ट सेल को आइडेंटिफाई करते हैं ताकि वहां से डीएनए रिप्लिकेट कर सके या डीएनए वहां पे हम इंसर्ट कर सके. ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसीजर थ्रू विच ए पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ होस्ट बैक्टीरिया. ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके द्वारा हम डीएनए को बैक्टीरियन सेल में क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं. एंड जनरली द जीन इनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक सच एज एम्फिसिलिन, क्रोमोफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन, ये जो होते हैं जीन कोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं. और जो मेन रेजिस्टेंस है दैट इज द एम्फिसिलिन, क्लोरोएम्फिनिकॉल, tetracycline and kanamycin etc. are considered useful selectable marker for E. coli. जो selectable marker का यूज किया जाता है वो क्या क्या है, एम्फिसिलिन है,
क्लोरोएम्फिकिनॉल है, टेट्रासाइक्लिन है एंड केनामाइसिन है। दीज आर द सिलेक्टेबल मार्कर फॉर ई कोलाई या इस्टेरिया कोलाई। ठीक है, दीज आर द सिलेक्टेबल मार्कर जो हम ई कोलाई में यूज करेंगे। ओके, सो आई होप these ones are clear. These are the main features of cloning vector जो आपने डायग्राम में देखा था। So come to next point. Let's see, your third is cloning site. अब इसमें जो cloning site है, to link the foreign DNA, the vector need to have a single recombination site for the commonly used restriction enzyme. As presence of more than one recombination site within the vector will generate several fragments which will complicate to the gene cloning. ये क्लोनिंग साइट है जहाँ पे हम डीएनए के सबस्टांस को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और यहीं पे क्लोनिंग क्या होता है, स्टार्ट होता है। पहले वो आइडेंटिफाई करता है, फिर वेक्टर उसको वहाँ पे ट्रांसफर करता है और देन ये आसानी से वहाँ पे क्या करते हैं, नंबर ऑफ क्लोन बना लेते हैं। The ligation of foreign DNA is carried out at a restriction site present in one of the two antibiotic resistance genes. The ligation of foreign DNA, जो फॉरेन डीएनए से डीएनए का लाइगेशन है वो क्या करता है, रिस्ट्रिक्शन साइट को कैरिड करता है जहाँ पे एक या दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। सो दीज आर द क्लोनिंग साइट ऑफ PBR 322। ये क्या है, एक क्लोनिंग वेक्टर है। ये इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, बैम हो गया, सेल हो गया, PV हो गया, PST फर्स्ट, PP, EcoR फर्स्ट, and this is the restriction enzyme. So I hope these points are clear. Come to next point. You can see here the nomenclature of plasmid cloning vector जो पिछले डायग्राम में दिया हुआ था उसका यहाँ पे डिटेल पे है। ठीक है, लेट्स सी PBR 322 कंफर्म विद द वेक्टर नोमेनक्लेचर। जो PBR 322 है, ठीक है, ये जो है ये इसके नोमेनक्लेचर को डिनोट करता है जिसके द्वारा इसका नेमिंग किया गया है। देन P जो है इंडिकेट दैट दिस इज इंडीड ए प्लस, राइट। ये जो P है, P ये क्या है, प्लस है। PBR जो होता है आइडेंटिफाई द लेबोरेटरी इन द ओरिजिनल कंस्ट्रक्टेड BR स्टैंडर्ड रोड्रिग्यूज इनटू टू रिसर्चर। ये नाम है साइंटिस्ट का जो उसके कंस्ट्रक्शन साइट को आइडेंटिफाई करता है। देन 322 डिस्टिंग्विश दिस प्लाज्मिड फ्रॉम द सेम लेबोरेटरी। यहाँ पे हम इसको डिफरेंट साइट से क्या करते हैं, अलग करते हैं। 322 इसको क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है फ्रॉम द अदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। और ये EcoR फर्स्ट है जो डिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। दिस इज द ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। सो दीज आर द nomenclature of plasmid cloning vectors. I hope these points are clear. Come to next point. So today we have seen what is the gel electrophoresis, what is the cloning vectors, what are the selectable marker, what are the origin of replication. I hope these points are clear. Please try to understand and you can ask your doubt in your doubt sessions. So thanks, stay safe and stay happy, stay connected. Thank you.